Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार। हमने अभी तक बात करी थी अकाउंटिंग की अप्रोच के ऊपर। अकाउंटिंग की हमारे पास दो अप्रोच है, नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिस पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच हर बिजनेसमैन को फॉलो करना है, कंपलसरी है। हर बिजनेसमैन ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर बुक मेंटेन करते हैं। अपन ने बात करी थी पहले, प्राइमरी बुक, जनरल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है ना। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक, जनरल, सारे ट्रांजैक्शन को उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर अकाउंट की सेकंड बुक, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, लेजर, इसमें हम सारे जो ट्रांजैक्शन हमने जनरल में रिकॉर्ड कर रखे हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो अपन बात करेंगे प्राइमरी बुक जनरल की, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल। जनरल के अंतर्गत हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अपनी अकाउंटिंग की मेथड है, अप्रोच है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री कंसेप्ट, ठीक है ना। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट, वन ऑफ देम विल बी डेबिटेड देन अनदर विल बी क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो बाकी क्रेडिट होंगे, या एक क्रेडिट होगा तो बाकी डेबिट होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो अपनी बात हो चुकी है। अब आगे अपन बात करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके ऊपर सबसे मेन पॉइंट होता है कि अकाउंट को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल, नंबर 3 नॉमिनल। तो यदि अगर आपके ट्रांजैक्शन में किसी पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है तो वो पर्सन, हमने क्या करा कभी भी नहीं देखना, जिस पर्सन से हमारी डील हुई है वो पर्सन रिसीवर है कि गिवर है, खाली इतना सा डिसाइड करना है, रिसीवर है कि गिवर है। डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ गिवर। यदि वो पार्टी रिसीवर है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यदि वो पार्टी गिवर है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट पेड टू राम, मैंने राम को अमाउंट पेड किया है, तो राम रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, तो उसको डेबिट करेंगे। अमाउंट पेड टू दिनेश, रिसीवर है तो दिनेश को डेबिट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि, तो रवि से अमाउंट रिसीव हुआ तो रवि यहाँ हो गया गिवर, तो रवि के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है तो वो पर्सन कौन है अपने को ये डिसाइड करना है। वो रिसीवर है तो उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट, एंड गिवर है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट। बात समझ में आ गई। नंबर 2 अकाउंट की कैटेगरी होती है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, केस, ये सारे अकाउंट्स आते हैं, है ना। तो हमको खाली यहाँ डिसाइड करना है कि वो जो भी आइटम है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। उस बेसिस पे हमारा डिसाइड हो जाएगा कि उस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट। डेबिट द अकाउंट व्हाट कम्स इन, जो भी आइटम बिजनेस में आ रहा है उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। मशीन परचेज करी तो मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। कार परचेज करी है तो कार बिजनेस में आ रही है तो कार का अकाउंट डेबिट होगा। और वो रियल आइटम यदि आपके बिजनेस से जा रहा है तो उस अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द अकाउंट व्हाट गोज आउट, आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल्स है, रियल अकाउंट अभी अपन बात वन साइडेड कर रहा है। पर्सनल में रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल में कम्स इन डेबिटेड एंड गोज आउट क्रेडिटेड, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। नंबर 3 अकाउंट की कैटेगरी होती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन के अकाउंट आते हैं वो या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। डिसाइड करेंगे अपन किस बेसिस पे, तो डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी बिजनेस के अंतर्गत एक्सपेंसेस और लॉस से रिलेटेड अकाउंट है वो सब डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो सब क्रेडिट होंगे। सैलरी पेड करी तो सैलरी एक्सपेंसेस है कि इनकम है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट दिया। रेंट पेड करा, रेंट एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा।
इंटरेस्ट पेड करा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से डेबिट होगा। रेंट रिसीव्ड हुआ तो अब यहाँ पे रेंट हमारे लिए इनकम हो गई तो रेंट का अकाउंट क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कमीशन इनकम हो गई तो कमीशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? पर्सनल का रूल्स है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, रियल कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम गेन प्रॉफिट के जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब क्रेडिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन एंट्री। तो हमारी अकाउंट की जो बुक होती है उसका फॉर्मेट इस हिसाब से होता है। सबसे पहले जो बुक होगी, बुक ऑफ जनरल बुक ऑफ मिस्टर, जो भी पार्टी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम जनरल बुक ऑफ मिस्टर एक्स। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का कॉलम, सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम होगा एलएफ, जिसका फिलहाल अभी हमको यूज नहीं है। जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे उस समय इस कॉलम का यूज आएगा, लेकिन कॉलम बनाना जरूर है। और दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेफ्ट हैंड डेबिट और राइट हैंड क्रेडिट। क्लियर? तो कितने कॉलम होगा बेटा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। ये हमारी जनरल बुक का फॉर्मेट होता है। ऐसे हमारी बुक कंटिन्यू रहेगी। अब हमको कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जनरल बुक में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन 1 जनवरी परचेज अ मशीनरी ₹10,000। तो सबसे पहले अभी शुरू के 5, 7, 10 पॉइंट बहुत आराम से रिलैक्स होकर करेंगे, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस हुई कि विद इन सेकंड आप रिप्लाई करेंगे। परचेज अ मशीनरी, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा। तो मशीनरी परचेज करी तो मशीन अकाउंट, और डेफिनेटली वो मशीन हमने कैश भी परचेज करी होगी, कुछ नहीं कहा तो कैश अकाउंट। दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीन भी रियल है और कैश भी रियल है। अब रियल का रूल्स अपना है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो मशीन एंड कैश, तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? तो बिजनेस में मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री हमेशा इसी हिसाब से करेंगे। डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे 1 जनवरी। सबसे पहले वो अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट होने वाला है। तो मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट दिया 10,000, और जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है थोड़ा सा स्पेस मार्जिन छोड़ के हम 2 लगाएंगे। 2 लगा दिया मतलब ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो 2 कैश अकाउंट ₹10,000 क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री पास हो गई है। मशीनरी अकाउंट या 2 कैश अकाउंट। मशीन और कैश दोनों रियल अकाउंट है। मशीन आ रही है, कैश जा रहा है, तो जो अकाउंट डेबिट होगा पहले वो लिखेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। मशीनरी अकाउंट या 2 कैश अकाउंट। और जब ये एंट्री अपनी हो गई है तो इस एंट्री के नीचे हम थोड़ी सी डिटेल लिखते हैं, उसको बोला जाएगा नरेशन। नरेशन लिखना जरूर है, कंपलसरी है। भले आप उसको रफ लैंग्वेज में लिखें, कैसे भी लिखें कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है क्या है ट्रांजैक्शन, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखना है। तो बीइंग परचेज अ मशीनरी, दैट्स ऑल। एक मशीन परचेज करिए, खाली इतना सा लिखना है, बीइंग परचेज अ मशीनरी। ये हमारी पूरी एंट्री ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब जनरल एंट्री पास हो गई। मेरे हिसाब से आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, आपको आगे बात समझ में आ जाएगी। परचेज अ कार, एक कार परचेज करी। तो कार परचेज करी तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो कार अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट। कार आ रही है और कैश जा रहा है, ठीक है ना। दोनों रियल अकाउंट है। रियल है तो जो आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कार आ रही है तो कार अकाउंट डेबिट होगा, तो जनरल एंट्री होगी कार अकाउंट दिया 10,000, 2 कैश अकाउंट 10,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग परचेज अ कार, एक कार खरीदी, बराबर है। परचेज अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट दिया। आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाए, जैसे जैसे आपके अंदर से वर्ड्स निकलना चालू होंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो अपन ने बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग आई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा,
और केस हमारे पास से जा रहा है तो केस अकाउंट क्रेडिट होगा, दोनों ही रियल अकाउंट है, ठीक है ना। कोई से भी दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं, एक पर्सनल एक रियल, एक पर्सनल एक नॉमिनल, एक रियल एक नॉमिनल, कछु भी हो सकता है, बराबर है। बीइंग परचेज अ बिल्डिंग, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम राम। अब हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज तो करी है, लेकिन किससे परचेज करी? फ्रॉम राम। नाम दिया है, मतलब ये डील जो हुई है, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्रेडिट में है। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो डील, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो नंबर 1 मशीन अकाउंट, मशीन परचेज करी तो मशीन अकाउंट। लेकिन यहाँ केस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने ये मशीन जो है क्रेडिट में परचेज करी मिस्टर राम से, तो हमने पेमेंट नहीं कराया यदि, तो ये मशीन आपको दे किसने दी? तो मिस्टर राम। राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो अब मशीन चूंकि आ रही है तो मशीन अकाउंट तो डेबिट ही होगा। अब पर्सनल का रूल्स आप लगा के देख लो, यहाँ पे अप्लाई कर लो, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ मिस्टर राम हमारे लिए कौन होगा? गिवर। राम हमको मशीन दे रहा है, तो राम यहाँ पे हो गया गिवर, तो इसलिए राम का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर ये क्लियर होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, और यदि एक क्रेडिट हो रहा है तो वो जो दूसरा बचा हुआ अकाउंट डेबिट होना है, ये फैक्ट है ही हमेशा। चाहो तो आप 1 बाय 1 रूल्स अप्लाई करके देख सकते हो शुरू के कुछ पॉइंट्स में। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगी, फटाफट आप ओरली बोलना चालू कर दो। तो मशीन आ रही है तो डेफिनेटली मशीन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो मशीनरी अकाउंट दिया 10,000। अब हमने केस पेमेंट नहीं कराया, तो कितने मशीन दी अपने को? मिस्टर राम ने, तो राम का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री हो गई, मशीनरी अकाउंट दिया 10,000 टू राम्स अकाउंट 10,000। कभी भी किसी पार्टी के नाम के आगे एक अकाउंट लगाना जरूरी नहीं है, नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, खाली टू राम भी लिख देते तो चलेगा। लेकिन अगर अकाउंट लगाओ तो फिर पार्टी के नाम के आगे अपोस्ट्रोफिक एस लगा देंगे, राम्स अकाउंट, और खाली नाम टू राम भी कर देते तो भी चलेगा, गलत नहीं है। या तो अकाउंट लगाओ मत, और लगाना है तो अपोस्ट्रोफिक एस लगाएं। तो एक्वायर्ड परचेज अ मशीनरी राम मिस्टर राम, तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट दिया टू राम, निर्देशन हो जाएगी बीइंग परचेज अ मशीनरी फ्रॉम राम, बीइंग परचेज अ मशीनरी फ्रॉम राम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परचेज अ कार फ्रॉम रवि। मिस्टर रवि से अपन ने कार परचेज करी है, तब क्या आया आपने यहाँ पे? कार आई है, तो कार अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट। तो कार अकाउंट दिया। अब किसने दी है कार? आपको नाम दिया, मतलब ये डील क्रेडिट में हुई है, केस में नहीं हुई है ना। तो टू रवि, तो जनरल एंट्री हो गई, कार परचेज करी तो कार अकाउंट दिया टू रवि। बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू, क्रेडिट में परचेज करी है तो टू पार्टी, और केस में परचेज करी तो टू केस अकाउंट, बराबर है। नरेशन हो जाएगी बीइंग परचेज अ कार फ्रॉम रवि, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम आकाश। मिस्टर आकाश से हमने एक बिल्डिंग परचेज करी है, नाम गिवन है, मतलब ये क्रेडिट में परचेज करी है। तो बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग आई है, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट दिया, हु इज गिवर? मिस्टर आकाश, तो टू मिस्टर आकाश। बीइंग परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम आकाश। अब यहां पे मैंने मशीनरी सेल कर दी, तो मशीनरी सेल करी है तो मशीन मेरे यहां से गई है, मतलब मशीन का अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है ना। और डेफिनेटली कुछ नहीं कहा है, मतलब मैंने केस में सेल करी होगी, तो केस रिसीव्ड हुआ, तो दो अकाउंट पे पड़ेगा, केस अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीन गई है इसलिए मशीन अकाउंट होगा क्रेडिट, और केस आ रहा है तो केस अकाउंट होगा डेबिट। जब भी केस आता है तो बिल्कुल बिंदास बिना सोचे समझे बोलो केस अकाउंट दिया, ठीक है। तो जनरल एंट्री अपनी हो जाएगी केस अकाउंट दिया टू मशीनरी, केस आ रहा है, मशीन जा रही है। नरेशन हो जाएगी बीइंग सोल्ड अ मशीनरी, चाहो तो आगे लिख सकते हो फॉर केस, और लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कहा था, अंडरस्टूड है कि केस में ही हुआ है, ये डील केस में हुई है, बराबर है। सोल्ड अ कार 10,000,
कार गई, केस आया, तो केस आया इसलिए केस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री हो गई, केस अकाउंट दिया 10,000 टू कार अकाउंट 10,000। निरेशन हो जाएगी बीइंग सोल्ड अ कार, बराबर है। सोल्ड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करी है, कुछ नहीं कहा तो केस में ही सेल करी, केस आया बिल्डिंग गई। एंट्री बोलो क्या एंट्री हो गई, केस आया है तो केस अकाउंट दिया, क्या गया है बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। जनरल एंट्री हो गई अपनी, केस अकाउंट दिया टू बिल्डिंग अकाउंट। निरेशन हो जाएगी बीइंग सोल्ड अ बिल्डिंग, सोल्ड अ मशीनरी टू रवि। अब हमने मिस्टर रवि को मशीन सेल कर दी है, इसका मतलब नाम दिया है, मतलब क्रेडिट में सेल करिए। तो अब मिस्टर रवि यहां कौन हो गया, रिसीवर। रिसीवर है तो रवि का अकाउंट होगा डेबिट। और बिल्डिंग है रियल अकाउंट, बिल्डिंग हमारे यहां से जा रही है तो बिल्डिंग अकाउंट होगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, रवि अकाउंट दिया, रवि से अकाउंट दिया या रवि दिया टू मशीनरी अकाउंट। मेरे समझ आएगी बीइंग सोल्ड अ मशीनरी, बीइंग सोल्ड अ मशीनरी। एंट्री हो गई रवि दिया टू मशीनरी, बराबर है। सोल्ड अ कार टू सीमा, सीमा को हमने एक कार बेच दिया, नाम गिवन है, मतलब ये मशीन हम, ये कार जो है हमने क्रेडिट में सेल करी है, अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो अब सीमा, मिस सीमा यहां कौन हो गई, रिसीवर, तो सीमा का अकाउंट होगा डेबिट। और हमारे यहां से क्या गया है, कार, तो कार अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जनरल एंट्री हो गई, सीमा से अकाउंट दिया या सीमा दिया टू केस 10,000 10,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग सोल्ड अ कार टू मिस सीमा, बराबर है। सोल्ड अ बिल्डिंग टू गीता 10,000, हमने गीता को बिल्डिंग सेल करी, मतलब क्रेडिट में सेल करी है। तो हम यहाँ गीता जो है कौन हो गई, रिसीवर, तो गीता का अकाउंट होगा डेबिट। तो गीता दिया या गीता से अकाउंट दिया 10,000 टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग सोल्ड अ बिल्डिंग टू गीता। अब ट्रांजैक्शन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। पेड टू रवि, रवि को हमने अमाउंट पेड किया है, कोई हमारा पुराना लेन देन था, डील थी, जिसका पेमेंट करना था, तो आज हमने पेड कर दिया। तो हम आज की बात आज करेंगे, बाकी पुरानी बातें से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। पेड टू रवि, तो अब यहाँ पे हमने रवि को नगद अमाउंट केस पेड किया है, तो केस आया क्या गया, डेफिनेटली केस हमारे यहाँ से गया है, तो केस अकाउंट होगा क्रेडिट। किसको पेड करा है, रवि को, तो मिस्टर रवि कौन होगा, रिसीवर, तो रवि का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, रवि दिया या रविश अकाउंट दिया टू केस अकाउंट, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, रवि और केस। तो अमाउंट पेड टू रवि, एंट्री हो गई रवि टू केस। नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट पेड टू रवि, ठीक है। दिनेश को अमाउंट पेड करा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी दिनेश अकाउंट दिया टू केस। आकाश को अमाउंट पेड करा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी आकाश टू केस। सीमा को अमाउंट पेड करा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी सीमा अकाउंट दिया टू केस, ठीक है ना। हरिओम को अमाउंट पेड करा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी हरिओम अकाउंट दिया टू केस, ठीक है। स्वीटी को अमाउंट पेड करा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी स्वीटी अकाउंट दिया टू केस। किसी भी पार्टी को जब हम अमाउंट पेड करते हैं तो पार्टी रिसीवर है, पार्टी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और केस हमारे यहां से जा रहा है तो केस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, बराबर है। पेड टू सीमा, बोलो बोलो, सीमा दिया टू केस या सीमा से अकाउंट दिया टू केस अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू सीमा। पेड टू गीता, एंट्री हो गई गीता दिया या गीता से अकाउंट दिया टू केस अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू गीता, क्लियर। जस्ट इसका अपोजिट बाइट, अमाउंट रिसीव्ड हुआ रवि से, तो अब चूंकि केस आया तो केस अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा,
और मिस्टर रवि यहाँ होगा गिवर, तो मिस्टर रवि का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो किसी भी पार्टी से अमाउंट रिसीव होगा तो कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होना ही है, और वो पार्टी जो गिवर है उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो गई अपनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम रवि, तो कैश अकाउंट दिया टू रवि, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि, नरेशन हो जाएगी। ठीक, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, तो कैश अकाउंट दिया टू दिनेश, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरिओम, तो कैश अकाउंट दिया टू हरिओम। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, तो कैश अकाउंट दिया टू सीमा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्वीटी, तो कैश अकाउंट दिया टू स्वीटी, है ना। जब भी कैश रिसीव्ड होगा तो कैश डेबिट ही होना है, और जो भी पार्टी गिवर है उस पार्टी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ गया? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, एंट्री बोलो बोलो बोलो, कैश अकाउंट दिया टू सीमा, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गीता, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गीता 10,000, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट दिया टू गीता, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गीता। अब पैटर्न चेंज करते हैं। रेंट पेड रेंट, तो दुनिया का कोई सा भी एक्सपेंसेस का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो अपन ने देखा था अभी थर्ड रूल्स, एक्सपेंसेस और लॉस हमेशा डेबिट होंगे, प्रॉफिट गेन इनकम के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होंगे। तो मैंने रेंट पेड करा तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट होगा डेबिट। कैश मेरे यहां से गया तो कैश आता तो डेबिट, जाता तो क्रेडिट, तो कैश मैंने अमाउंट पेड करा तो कैश मेरे यहां से गया, तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बराबर है ना। नरेशन हो जाएगी बीइंग रेंट पेड। सैलरी पेड करी तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कमीशन पेड करा तो एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पेड करा तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो दुनिया का कोई सा भी एक्सपेंसेस यदि हमारा ड्यू हो गया और हमने पेड करा है तो एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड करा तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिक बिल पेड करा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है कि नहीं। कमीशन पेड करा तो कमीशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। पेड कमीशन तो कमीशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग कमीशन पेड। पेड सैलरी तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड। पेड लीगल एक्सपेंसेस 10,000 तो एंट्री हो जाएगी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो दुनिया का कोई भी एक्सपेंसेस हमने पेड करा है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो भी उसका नाम है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बीइंग लीगल एक्सपेंसेस पेड। इंटरेस्ट पेड तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बराबर है बीइंग इंटरेस्ट पेड। वेजेस पेड करा तो वेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। आप साथ साथ मेरे बोलते रहें, जैसे जैसे आप बोलेंगे अंदर से शब्द निकलना चालू होंगे, मतलब अकाउंटिंग चालू हो गई, मस्त मजे ही मजे। ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहें, आवाज निकालते रहें। वेजेस पेड एंट्री क्या हो गई, वेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। हमेशा पहले वो अकाउंट लिखते हैं जो डेबिट होता है और बाद में वो अकाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट होना है। ये अकाउंटिंग का जनरल एंट्री का सिंपल सा रूल्स है। अब इसका अपोजिट पाए रिसीव्ड रेंट। हमने हमारा प्रीमाइसेस रेंट पे दिया था तो आज हमारे को रेंट रिसीव्ड हो गया। तो अब रेंट हमारे लिए यहाँ क्या है, एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं ना। तो फिर क्या है, रेंट रिसीव्ड मतलब रेंट हमारे लिए इनकम है। तो इनकम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट हो गए, मतलब यहाँ रेंट अकाउंट होगा क्रेडिट।
तो आज हमारे को रेंट रिसीव हो गया तो रेंट हमारे लिए इनकम है, तो रेंट अकाउंट होगा क्रेडिट। और पैसा हमारे हाथ में नगद आया है, कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मतलब जनरल एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट या टू रेंट अकाउंट। तो दुनिया की कोई भी इनकम रिसीव हो गई तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही होना है, और वो जो इनकम का अकाउंट है वो इनकम का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव तो कैश अकाउंट या टू कमीशन। ब्रोकरेज रिसीव तो कैश अकाउंट या टू ब्रोकरेज। मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, आज मेरे को फी रिसीव हुई तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट या टू फी अकाउंट। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया था, आज मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट। बराबर है। तो बीइंग रेंट रिसीव नरेशन हो गई। कमीशन रिसीव हुआ कैश अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव। सैलरी रिसीव हुई, मैं कहीं काम करता हूं, आज मेरे को सैलरी रिसीव हुई है तो आज सैलरी मेरे लिए इनकम है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट या टू सैलरी अकाउंट। बीइंग सैलरी रिसीव। रिसीव्ड इंटरेस्ट, आज मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट होगा क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट। मैंने कहीं कोई काम करा था, वहां से मेरे को आज मजदूरी मिली तो वेजेस मेरे लिए इनकम है, तो मेरे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू वेजेस। गुड्स परचेस, अभी तक अपन ने बिल्डिंग खरीदी थी, मशीन खरीदी थी, कार खरीदी थी, तो असेट्स जब भी परचेस करते हैं तो असेट्स को असेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट ईआर, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट ईआर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट ईआर, कार खरीदी तो कार अकाउंट ईआर, ट्रक खरीदा तो ट्रक अकाउंट ईआर। और जब ये आइटम हमारे यहाँ से जाएगा तो इनको अपन क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग सेल करी तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर सेल करा तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो असेट्स को असेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, उसी नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले समझाया है, जब भी हम गुड्स में डील करते हैं, माल खरीदा माल बेचा, तो गुड्स को गुड्स के नाम से रिकॉर्ड ना करते हुए 5 टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। जब भी परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट, जो मटेरियल हमने परचेस किया था वो सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न अकाउंट, जो मटेरियल हमने कंज्यूमर को कस्टमर्स को सेल करा था वो मटेरियल कस्टमर से रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, और एंड में जो बिना बिका हुआ माल रह जाता है अनसोल्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। तो गुड्स के लिए हम स्पेसिफिक 5 अकाउंट ओपन करते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। तो आज मैंने गुड्स परचेस करा है तो गुड्स मेरे यहाँ आया है तो गुड्स का अकाउंट होगा डेबिट। तो गुड्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट बेटा, परचेस अकाउंट। तो गुड्स परचेस करा तो परचेस अकाउंट दिया, कुछ नहीं करा तो कैश में गुड्स करा होगा, तो कैश मेरे यहाँ से गया, मैंने गुड्स परचेस करा है तो गुड्स रिसीव हुआ और कैश मैंने पे करा है, दोनों रियल अकाउंट है। गुड्स आ रहा है तो गुड्स का अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट दिया और कैश गया तो कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो जब भी हम बेटा कभी भी गुड्स परचेस करेंगे बेटा तो हमेशा ध्यान रखना, कोई नींद में भी पूछे गुड्स परचेस तो परचेस अकाउंट दिया, ठीक है ना। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, तो परचेस अकाउंट दिया टू कैश। बीइंग गुड्स परचेज नरेशन हो गई। गुड्स परचेस फ्रॉम सोनू, अब यहां पे नाम दिया है, इसका मतलब सप्लायर मिस्टर जो सोनू है इनसे मैंने आज गुड्स परचेस करा है, अभी मैंने पेमेंट नहीं करा है, मतलब ये मैंने परचेस जो है क्रेडिट में परचेस करा है मिस्टर सोनू से। तो अब चूंकि गुड्स परचेस करा है तो माल तो मेरे यहाँ आया ही ना, तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट दिया। अब मैंने पेमेंट नहीं करा तो कौन ने मेरे को मटेरियल दे दिया, तो मेरे को जो मटेरियल दिया है वो है मिस्टर सोनू, तो सोनू यहाँ हो गया गिवर, तो सोनू का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई बेटे, परचेस अकाउंट दिया टू सोनू। तो जब भी हम दिन में 10 बार 50 बार गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होगा। यदि कैश में परचेस करा है तो परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और यदि क्रेडिट में परचेस करा है तो परचेस अकाउंट दिया टू सप्लायर का अकाउंट। पार्टी को पेमेंट करना तो नाम दिया है तो नाम लिख दो, नहीं तो सप्लायर भी लिख सकते हैं और नहीं तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पेमेंट नहीं करा है। तो जिन पार्टीज को पेमेंट करना होता है उनको बोला जाता है क्रेडिटर्स।
तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू, गुड्स रिटर्न टू सोनू, हमने सोनू को गुड्स रिटर्न करा है। तो अभी हमने गुड्स परचेज करा था तो एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट दिया टू सोनू। अब वही मटेरियल हमने सोनू को रिटर्न कर दिया, तो मटेरियल हमारे यहां से गया, तो गुड्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट होगा क्रेडिट, और सोनू को मटेरियल रिटर्न करा है तो सोनू यहां हो गया रिसीवर, तो सोनू का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एंट्री हो जाएगी सोनू अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, बराबर है। बीइंग परचेज रिटर्न टू सोनू या बीइंग गुड्स रिटर्न टू सोनू, देखो तीनों पॉइंट आपके सामने आएंगे। गुड्स परचेज 10,000, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट दिया टू केस, बराबर है। बीइंग गुड्स परचेज पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू, तो परचेज अकाउंट दिया टू सोनू, तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होना है हर सिचुएशन में। यदि कैश परचेज करा है तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और यदि क्रेडिट पे मटेरियल परचेज करा है तो परचेज अकाउंट दिया टू सोनू अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया टू सोनू। और ये मटेरियल जो हमने अभी सोनू से परचेज करा था ये हमने उसको रिटर्न कर दिया। थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू सोनू, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सोनू अब डेबिट होगा और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होना है, कैश परचेज है तो परचेज टू कैश, और क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट दिया टू सप्लायर टू क्रेडिटर्स। नाम दिया है तो नाम लिख दो, नहीं तो सप्लायर या क्रेडिटर। और वही मटेरियल सप्लायर को हम रिटर्न करेंगे तो सप्लायर डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर? बीइंग परचेज रिटर्न टू सोनू, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सोनू। अब इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट, आज हमने कस्टमर को, कंज्यूमर को मटेरियल सेल करा, गुड्स सोल्ड, तो मैंने मटेरियल सेल करा तो डेफिनेटली मेरे पास कैश आया होगा, कुछ नहीं गया तो कैश में सेल करा होगा, और मटेरियल मेरे यहां से गया होगा। दोनों रियल अकाउंट है, गुड्स भी और कैश भी। तो अब कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट तो होगा डेबिट, और गुड्स का अकाउंट मतलब सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। जब भी मटेरियल सेल करेंगे तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए अपन सेल्स अकाउंट करें, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सोनू, आज मैंने मिस्टर सोनू को मटेरियल सेल करा, नाम गिवन है, नाम गिवन है मतलब ये जो सेल हुई है ये कस्टमर को, मिस्टर सोनू को मैंने मटेरियल सेल करा है, ये क्रेडिट में सेल करा है, कैश अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो माल गया है तो गुड्स का अकाउंट सेल्स अकाउंट तो होगा क्रेडिट, तो मिस्टर सोनू यहाँ कौन है, रिसीवर है, कौन है, रिसीवर है, तो सोनू का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो जनरल एंट्री हो गई सोनू दिया या सोनू से अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगी, कैश सेल्स करा है तो कैश टू सेल्स, और क्रेडिट में सेल करा है तो पार्टी अकाउंट दिया, कस्टमर अकाउंट दिया, या डेटर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपन। जिन पार्टी को हम मटेरियल सेल करते हैं पैसा लेना रहेगा मतलब डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट दिया टू सेल्स। नाम दिया है तो पहले तो नाम ही नहीं लिखेंगे, नाम गिवन नहीं है तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोनू, अब ये मटेरियल जो हमने सोनू को सेल करा था ये मटेरियल सोनू से रिटर्न आ गया, तो अब मटेरियल हमारे पास आया है तो मटेरियल का गुड्स का अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये गिवर कौन है, सोनू, तो अब सोनू हो जाएगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू सोनू। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न डेबिट होगा, है ना। अब तीनों पॉइंट एक साथ देख लो आप। नंबर 1 गुड्स सोल्ड, आज हमने नगद माल बेचा, कैश सेल्स करिए, तो कैश आया, मटेरियल गया, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड,
बराबर है। सेकंड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू सोनू, तो अब एंट्री हो जाएगी सोनू डीआर टू सेल्स अकाउंट। दोनों ही केस में सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स करते समय गुड्स हमारे यहां से जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट सेल्स है तो पार्टी डीआर, कस्टमर डीआर या डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोनू, और ये जो मटेरियल हमने मिस्टर सोनू को सेल करा था, मिस्टर सोनू से मटेरियल रिटर्न आ गया, तो अब गुड्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया, और सोनू है गिवर, तो सोनू का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो सेल्स के केस में सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगी और सेल रिटर्न डेबिट होगी। कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, क्रेडिट सेल है तो पार्टी डीआर टू सेल्स, और जब वो मटेरियल कस्टमर से पार्टी से रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू पार्टी, कस्टमर डेटर्स, बीइंग सेल्स रिटर्न बाय सोनू। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से प्रयास, प्रयत्न करना है, और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ये सारी एंट्रीज विद इन सेकंड आपके अंदर से निकलना चालू हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू ओपन करेंगे सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।